नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनावी कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है, जिससे प्रदेश में सियासत अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और इसी के साथ अब प्रदेश में प्रचार और दावों की बौछार भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश का सियासी माहौल समझने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में बात सबसे पहले उम्मीदवारों के नामांकन की करते हैं। पिछले कई दिनों से टिकटों और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का जो शोर चल रहा था वो अब खत्म हुआ। अब ये शोर जो नामांकन और उम्मीदवारों को लेकर के जो शोर मचा हुआ था वो पूरी तरह से थम चुका है। नामांकन भरने का समय पूरा हो चुका है। हरियाणा में करीब 1600 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक कई प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने जिलाधिकारियों के सामने पहुंच करके अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। अब नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी और वहीं 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था नामांकन को लेकर के, लेकिन नामांकन भरे जा चुके हैं। अब नामांकन की छटनी होगी, जांच होगी और उसके बाद जो नामांकन सही होंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट किया जाएगा। और उसमें भी अगर कोई वापस लेना चाहता है तो उनके पास भी अभी समय है 16 तारीख तक का। 16 तारीख तक वो अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। मंजू हुड्डा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं गढ़ी सांपला किलोई से, तो वहीं तोशाम से बीजेपी की उम्मीदवार रश्रुति चौधरी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्मल सिंह अंबाला सिटी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो भी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। थानेसर से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अनीता यादव कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया है, अपनी दावेदारी जताई है अटेली से। और कांग्रेस प्रत्याशी जो नारनौन से हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। जस्सी पेटवाड नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो ये तमाम तस्वीरें इसी तरह से और भी अलग अलग जगहों पर तमाम उम्मीदवारों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें या कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करें या अलग अलग दलों से और जो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जो नेता, उन्होंने भी अपना अपना नामांकन दाखिल किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब नामांकन का दौर खत्म हुआ और इसी के साथ चुनाव प्रचार अभियान तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह चैलेंज किया कि अपने 10 साल के कार्यकाल और उनके 56 दिन के कार्यकाल की तुलना कर लें। उन्होंने कहा कि 56 दिन में कार्यकाल में मेरा जो 56 दिन का कार्यकाल रहा है, सीएम नायब सैनी कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ विकास का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद दिखाई जाएगी। मैंने कहा मखा 56 दिन मिले हैं। कितने? 56 दिन मिले हैं। 56 दिनों के अंदर आपकी सरकार ने 126 फैसले, ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लोगों के लिए किए, मजबूत फैसले किए हैं। और जब मैं हर रोज कोई ना कोई नई घोषणा करता था और अगले दिन कैबिनेट की बैठक बना करके उसको धरातल पर उतार देता था, भाइयों कांग्रेस के लोग कहने लगे कहा ये तो घोषणा करने आएगा। मैंने गया मखा हुड्डा साहब, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो 56 दिन रहा, आप मिलान करके तो देख लो कौन सा बल ऊपर रहा। चुनाव की बात में बात वार पलटवार को लेकर के हो रही है। एक और जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके कार्यकाल के साथ अपने कार्यकाल की तुलना करने का चैलेंज दिया, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार हर मंच से बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। इसी बीच नीलोखेड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को पछाड़ने का काम किया है। हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने विफल बताया और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आए।
बीजेपी था का बीजेपी ने तो इस प्रदेश को पछाड़ के रख दिया, नॉन परफॉर्मिंग सरकार और कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रष्ट और झूठी सरकार। बीजेपी था का बीजेपी ने तो इस प्रदेश को पछाड़ के रख दिया, नॉन परफॉर्मिंग सरकार और कुछ भी नहीं, सिर्फ भ्रष्ट। चुनाव की बात में जीत के दावे और सरकार बनाने के वादे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कौन कितना मजबूत है। अब जब सवाल मजबूती का है तो इनेलो, बीएसपी और एचएलपी की बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने बसपा के साथ गठबंधन किया और अब इस गठबंधन में हरियाणा लोकहित पार्टी का भी हिस्सा है। हरियाणा लोकहित पार्टी भी अब इस गठबंधन का हिस्सा है। गठबंधन करने का ऐलान किया गया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा से मिलकर के गठबंधन पर मोहर लगाई, समर्थन देने का ऐलान किया। दोनों नेताओं की मुलाकात सिरसा के श्री बाबा ताराजी की कुटिया में हुई और इस दौरान गोपाल कांडा ने सिरसा जिले की सभी 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी अब हरियाणा की, और जो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे और जो सुविधाएं अभी तक नहीं मिली वो मिलेंगी। देखो ऐसा है कि अभी हम सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे और अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर इस सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने सब पार्टियों को सबको देख लिया कि किसने क्या किया और बहुत विश्वास है लोगों का, और वो आप देख रहे हो कि कैसा जुनून है और इसमें कोई दोहराई नहीं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा मजबूती, मैं तो कह रहा हूँ ना, 111 हो गए, 1 और 111 में कितना फर्क होता है, उतना अंतर पड़ा आप देख लो। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। देखो ऐसा है कि मैं अभी एचएलपी हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, हम तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर जब हमारा बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ था, तब मैंने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में समझौता नहीं, बल्कि हमारे साथ और बहुत सारे सहयोगी आएंगे और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर हरियाणा में हम लोग मिलकर के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जो बात मैंने उस वक्त कही थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए, आज गोपाल का नाम का तो आपने देख लिया कितना उत्साह हो गया। मुझे लगता है कि इसके सामने जो टिक नहीं पाएगा सबकी जवान जब्त होगा। और मेरा आपसे मेरा इलाहाबाद में भी आकर के भाई आप 2 बजे तक पहुंच करके इलाहाबाद के लोगों का उत्साह देखना, मेरे सामने जो चुनाव लड़े उनकी भी जवानत नहीं है। हम संस्था की सारी चीजें जीतेंगे और अभी जब सुबह बाहर पड़ोगे तो अखबार की सुर्खियां होगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के हर हालत में प्रदेश में सत्ता की तरफ बढ़ रही है। लोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने नामांकन के आखिरी दिन सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भी दाखिल किया। नामांकन के बाद गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की जनता की सेवा करने के लिए एक और कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। सिरसा के विकास में एक कदम और, सिरसा का जो विकास, सिरसा के उत्थान के लिए, सिरसा के लिए जो नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमने आज जो नामांकन भरा है, पूरा शहर, पूरा सिरसावासी सभी ने जो इतना आशीर्वाद, इतना जन सैलाब आया, और आज हमारे पुराने साथी, मेरे दोस्त भाई अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल और उनके साथ बीएसपी, उन्होंने भी आके इतना प्यार आशीर्वाद दिया और एक गठबंधन हुआ हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में। तो सिरसा की तो 5 की 5 सीट जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आपके गोपाल की होगी, जो हर बार आपको पता है कि हिस्सा होता है, हर बार अब की बार सरकार होगी
तो जितना विकास किया उससे ज्यादा और भी कार्य करेंगे और विकास करेंगे। और आपको पता है मेरा मतलब तो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा है, और उसी रास्ते पे चल के आज लोगों ने दिखाया कि सच्चाई के साथ। दिग्विजय जी कह रहे थे अभी कि आप ये गठबंधन बहुत पहले से दिल्ली में तय हो चुका था। देखो भाई साहब, गठबंधन के साथ बैठ के हुआ था। देखो भाई साहब, वो तो सब सामने आ जाएगा, क्या है तो फिर मतलब बीजेपी भी कहीं इन्वॉल्व और साथ में आपकी इनेलो के साथ में भी हेलोपा के साथ। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ वो भी दे दें, अच्छी बात है। मेरे को दे देना चाहिए समर्थन उनको, मैं कह रहा हूँ। अपना मुकाबला किससे मान के कर रहे हो? भाई साहब कहाँ मुकाबला है जी, मुकाबला कहाँ होता है। सियासी मैदान में पूरे दमखम के साथ सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। सभी पार्टियों के योद्धाओं ने मैदान संभाल लिया है और अपनी अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए ग्राउंड पर पसीना भी बहाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको हरियाणा की कुछ ऐसी हॉट सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले बात लाडवा की होगी। नायब सैनी मुख्यमंत्री यहां से चुनावी मैदान में, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में, मंजू हुड्डा बीजेपी की तरफ से टक्कर दे रही हैं। कड़ा मुकाबला उचाना में रहने वाला है जहां पर ब्रजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला और देवेंद्र अत्री ये तीनों ही दावेदार कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जुलाना भी काफी सुर्खियों में रहने वाली सीट है क्योंकि यहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में तो कैप्टन योगेश बैरागी भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसराना, कृष्णलाल पंवार और बलवीर वाल्मीकि दोनों ही मजबूत कैंडिडेट। तो शाम में यह टक्कर पारिवारिक सदस्यों के बीच श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी यहां पर आमने सामने हैं। बादशाहपुर की हॉट सीट पर राव नरवीर सिंह एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार तो कांग्रेस की तरफ से वर्धन यादव, गोहाना में अरविंद शर्मा और कांग्रेस की तरफ से जगदीप मलिक यहां पर आमने सामने हैं। हरियाणा की हॉट सीट है डबवाली। यहां पर चार मुख्य चेहरे, 4 बड़े चेहरे। देखना होगा मुकाबला कौन जीतेगा, लेकिन कड़ा मुकाबला है। एलनाबाद 3 बड़े चेहरे हैं यहां पर। अभय चौटाला इनेलो की तरफ से तो भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी से अमीर चंद मेहता हॉट सीट है। नांगल चौधरी, अभय यादव यहां पर बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से मंजू चौधरी। अटेली में आरती राव बनाम अनीता यादव, दोनों के बीच में काफी अहम मुकाबला। बादली हॉट सीट है, दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ओपी धनखड़ बनाम कुलदीप वत्स, दोनों के बीच में दोनों मजबूत कैंडिडेट। रोहतक में भी इसी तरह से मनीष ग्रोवर बनाम बीबी बत्रा, दोनों के बीच में एक बार फिर से टफ फाइट यहां पर रहने वाली है। झज्जर में गीता भुक्कल बनाम कप्तान बिरधाना, देखना होगा कौन जीतेगा झज्जर की सीट। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता बनाम चंद्रमोहन बिश्नोई, दोनों ही हैवीवेट कैंडिडेट। कौन यहां पर बाजी मारता है ये भी देखना होगा। पलवल की सीट भी हॉट सीट है। करण दलाल यहां पर कांग्रेस की तरफ से तो बीजेपी की तरफ से गौरव गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। अंबाला सिटी, चौधरी निर्मल सिंह और असीम गोयल, इन दोनों के बीच में दिलचस्प मुकाबला। कलायत की सीट पर कमलेश ढांडा बनाम विकास सहारन, यह अहम मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। तो वहीं कैथल में लीलाराम गुज्जर बनाम आदित्य सुरजेवाला। मुलाना की सीट पर पूजा चौधरी बनाम संतोष सरवर, यह अहम मुकाबला यहां पर। बाडड़ा में सोमवीर सिंह श्योरान और उमेद पातुवास, इन दोनों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला और भी कई सीटों पर कांटे का है, लेकिन सवाल उन नेताओं का भी है जो इस मुकाबले में किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बन पाए, जो चाहते तो थे टिकट मिल जाए किसी भी पार्टी से, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और नतीजा ये रहा कि टिकट न मिलने से नाराज नेता अपने समर्थकों के सामने फूट फूट करके रो रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के बाद से कई नेता नाराज हैं, जिससे अब नेता भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। वल्लभगढ़ से टिकट की दावेदारी कर रही शारदा राठौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इससे पहले भावुक नजर आई। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वहीं तेगांव से टिकट न मिलने पर दुखी कांग्रेस नेता ललित नागर ने भी समर्थकों के सामने खूब अपने आंसू बहाए, फूट फूट करके रोते हुए नजर आए। और अब निर्दलीय चुनावी मैदान में सोना से टिकट की दावेदारी ठोकने वाले जितेंद्र भारद्वाज ने भी टिकट न मिलने पर एक भावुक पोस्ट किया है, अपना दर्द जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि क्षमा साथियों, आज सेवा, तपस्या, समर्पण और निष्ठा हार गई। तो ये 3 तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि कितनी नाराजगी उन लोगों में, उन नेताओं में जो तैयारी कर रहे थे चुनावी मैदान में, लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, टिकट नहीं दी।
वहीं टिकट कटने से नाराज नेताओं के छलके आंसू अब हरियाणा की सियासत का एक अहम मुद्दा भी बन गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन पहले कांग्रेस के बड़े उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होना यह दर्शाता है कि कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस की लिस्ट में जो देरी हुई है उसे लेकर के चुटकी ली। विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो वो भरते तो भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। दुनिया के अधिकतर काले काम रात को ही किए जाते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार रात को इनकी लिस्ट जारी की गई है। नहीं, अब तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते थे कोई आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, उसको यहाँ से हरा के भेजे। हालांकि बीजेपी में भी टिकट न मिलने से कुछ नेता नाराज दिखाई दिए। ऐसे में नाराज नेताओं को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहां मौजूद हैं और जो यहां पर नहीं है यानी वो पार्टी के ही नहीं। ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। उन्होंने अपने नाराज नेताओं को लेकर के कहा कि जो यहां पर आए हैं वो पार्टी के नेता हैं और पार्टी के साथ हैं, जो यहां पर नहीं है वो पार्टी के ही नहीं है। सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। जो पार्टी के नहीं है वो यहाँ नहीं है। और चुनाव की बात में बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, तो इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। बीजेपी ने हरियाणा में 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों के नाम इसमें हैं। कई हरियाणा के दिग्गज हैं, कई पूरे देश की राजनीति के दिग्गज हैं, तो कुछ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनका नाम इसमें शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। बीजेपी ने हरियाणा में 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी की है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी का नाम इसमें है, जेपी नड्डा का नाम इसमें है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी इस सूची में शामिल है। बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और इन 40 स्टार प्रचारकों में अलग अलग राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी हैं। नितिन गडकरी का नाम इसमें है, सीएम नायब सैनी का नाम इसमें है, मोहनलाल बड़ौली स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के जहां पर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज पर। चुनाव की बात में आपको स्टार प्रचारकों की सूची हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, एक तरफ नॉमिनेशन का काम खत्म हुआ तो अब स्टार प्रचारक उतार दिए गए हैं चुनावी मैदान में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 40 नाम जारी किए गए। क्या कुछ कौन कौन से खास चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया कि जैसे ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हुई है उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे प्रथम नाम, सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में वो आने वाले हैं। संकनाथ हम कह सकते हैं कैंपेनिंग जो उनके द्वारा की जाएगी। जिसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हरियाणा दौरा रहने वाला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी भी स्टार प्रचारक के इस लिस्ट में मौजूद है, यानी वो भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा करीब 5 से 6 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, असम के मुख्यमंत्री, इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। और साथ ही देखिए, अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं
तो बिल्कुल नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहने वाले, इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन नाम में एक बार पीयूष गोयल, इसके अलावा देखिए जिन्हें प्रदेश प्रभारी बनाया गया हरियाणा का सतीश पूनिया, साथ ही प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है बिप्लब देव, वो भी आने वाले हैं। सुरेंद्र नागर को भी बनाया गया है। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम यहाँ की बात करते हैं तो राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी, यानी तीनों कैबिनेट मिनिस्टर भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, जयराम ठाकुर, रवनीत सिंह बिट्टू, हाल ही में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया है। इसके अलावा दिया कुमारी, हेमा मालिनी, किरण चौधरी भी इसमें मौजूद रहने वाली। किरण चौधरी को हरियाणा से अभी राज्यसभा सांसद बनाया गया है। इसके अलावा धर्मवीर सिंह भी मौजूद है जो सांसद है हरियाणा के। इसके अलावा नवीन जिंदल सांसद है क्षेत्र से, अशोक तंवर, मनोज तिवारी, संजीव बालियान, कुलदीप बिश्नोई, रामचंद्र जागरा, बबीता फोगाट भी शामिल है। तो देखिए अगर हम इसमें खिलाड़ियां भी शामिल है। साथ ही अगर एक्ट्रेस की बात करते तो वो भी शामिल है जो सांसद है, और साथ ही एक्ट्रेसेस भी है। तो सभी हम कह सकते हैं कि इस लिस्ट में हर एक का मिश्रण डाला हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग स्टार कैंपेनर की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री हो जाए, केंद्रीय मंत्री हो जाए, इसके अलावा सांसद तो कई दिग्गज नेता हरिदेंद्र आने वाले दिनों में हरियाणा में दिखने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जल्दी कुरुक्षेत्र से अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं। उनके 4 कार्यक्रम बताए जा रहे हैं हरियाणा में। इनके अलावा अगर जेपी नड्डा की बात करते हैं या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो उनके कितने कार्यक्रम यहाँ पर संभव है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए नितिन, अभी स्पष्ट रूप से ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने इवेंट्स होने वाले हैं, मगर हरियाणा दौरे पे वो रहने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि अच्छे खासे बार वो आते हुए नजर आएंगे और जो भी 90 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है उन सभी का हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे वो लोग। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक नॉमिनेशन का जो काम है वो चल रहा था, सूची जारी की गई उम्मीदवारों की इससे पहले। अब क्योंकि नॉमिनेशन का काम खत्म हुआ तो अब प्रचार अभियान पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से चुनावी मैदान में मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा जाए। उसके लिए ये 40 योद्धा जिनका नाम जारी किया गया इस सूची में, ये स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए नजर आए। और चलिए चुनाव की बात में आगे बढ़ेंगे। एक और अपने ही चुनौती बने हुए हैं तो दूसरी ओर पार्टियों में भी दावे तेज हो गए हैं। लोहारू से बीजेपी प्रत्याशी जेपी दलाल ने भी बीजेपी की हैट्रिक का दावा किया है और साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं लोहारू में कोई चुनौती नहीं समझता। यहाँ का किसान समझदार है, यहाँ के किसान को लाभ मिला है, पानी मिला है, बीमा मिला है, मुआवजा मिला है, अच्छी फसलें हो रही हैं, अच्छे भाव मिल रहे हैं और ये अपना भला बुरा समझते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको समझ में आया है कि इनको सरकार की नीतियों का लाभ कैसे मिले। तो बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ जीतने वाली है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के कुशासन से लोगों को मुक्ति मिलेगी। पहले दिन से है कि 70+ सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के अंदर कोई बगावत नहीं। कांग्रेस में बहुत भारी जबरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है और लोगों ने बड़ा स्वागत किया है जो टिकट लिए। मुद्दे चुनाव के इस 10 साल के कुशासन को सीधा है। हमने जो हरियाणा मांगे सब अभियान में सारे मुद्दे चिन्हित किए हैं और अपने कमिटमेंट किए उन्हीं। तो वहीं चुनाव की बात में बात हरियाणा विधानसभा के कार्यकाल को लेकर के भी कर लेते हैं। एक तरफ जहां नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई है तो वहीं दूसरी बड़ी खबर इसी बीच चंडीगढ़ से सामने आई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा को भंग करने की मंजूरी दे दी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से करने का फैसला हुआ, जिसके बाद अब विधानसभा को 52 दिन पहले ही भंग कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल वैसे 52 दिन बाद पूरा होना था, लेकिन चुनाव को देखते हुए सरकार ने इसे भंग करने की
सिफारिश की, जिसके बाद राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी। और चुनाव की बात में आज के लिए बस